हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लव पे। मेरे विकास पर दोस्तों, और आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ का क्लास 10 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट वाला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले अपन थोड़ा सा विस्तार से संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्या, जैसे संख्याओं के बारे में पढ़े तो सबसे पहले नंबर पे आती है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले नंबर पे आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसको वैसी संख्या होती है वैसी संख्या है ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग किया जाता है। ये करते हैं अपन प्रयोग करते हैं उससे ही प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है, उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं। वैसी संख्या है जो किसी वस्तु को गिनने में अपन प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या है। वस्तु को कैसे गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके वही अनंत तक चलती रहती है। ये संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो ये प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्वेश्चन बनता है मेरा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आपका जवाब होगा 1। आपका जवाब क्या होगा, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो वो होगी अनंत। वो होगी अनंत वो होगी अनंत। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कह देना बेटा जी एन से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे दिखाते हैं अपन, एन से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। बात करें क्या मैं कह दूं कि 2/5 क्या एक प्राकृतिक संख्या, 2/5 एक प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्वेश्चन है 2.3 क्या एक प्राकृतिक संख्या, 2.3 क्या एक प्राकृतिक संख्या। मैं कह दूं कि 4/2 क्या एक प्राकृतिक संख्या, क्या एक प्राकृतिक संख्या। आंसर होने देखने की क्या अपन गिनने में ऐसे गिन सकते हैं किसी वस्तु की 2/5, नहीं गिन सकते। तो ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। किसी वस्तु को अपन ये कह सकते हैं कि 2.3 है, नहीं कह सकते। तो ये भी क्या नहीं होगी, एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब बात करें अगर 4/2, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। जब भी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और 2 अपन की क्या है कि प्राकृत संख्या है। 2 एक क्या है, प्राकृत संख्या है। 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो अपन कह सकते हैं कि 2 एक प्राकृत संख्या है। इसको कह सकते हैं 2 एक प्राकृत संख्या है। पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बनता है कि दो लगातार या दो क्रमागत प्राकृत संख्या संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। प्रश्न को समझना चाहिए। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होगा, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होगा, या फिर कोई सी भी दो लगातार संख्या ले लो, प्राकृत संख्याओं में कोई सी भी दो ले लो जो लगातार, जैसे मैं कह दूं 4 और 5 लगातार है, मैं कह दूं 89 90 लगातार है, मैं कह दूं 101 102, ये सारी कैसी है, लगातार ही तो है। और दो संख्या, इनका अंतर बताना है, इनका अंतर देखना। 4 और 5 का अंतर कितना है, 1। 89 और 90 का अंतर कितना है, 1। 101 और 102 का अंतर कितना है, 1। तो हमेशा याद रखना, इस प्रश्न का जवाब होगा दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यही क्या बनेगा आपका आंसर, यही क्या बनेगा आपका आंसर। अगर मैं ये कह दूं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का दो प्राकृतिक संख्याओं का मैं से कितना होगा, दो प्राकृत संख्याओं का या दो लगातार प्राकृत संख्याओं का या दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होगा, या दो लगातार
आंसर बताना फटाफट से कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का में से कितना होगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का में से कितना होगा, सॉरी, का में से कितना होगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का में से कितना होगा, एच सी एस एच में से कितना होगा। दो लगातार ले कोई सी भी ले लो प्राकृत संख्या, जैसे 2 3 5 6 9 10, इनका में से कितना होगा, में से बताना है। 2 और 3 का में से कितना होता है, 1। 5 और 6 का में से कितना होता है, 1। 9 और 10 का ऐसे कितना होता है, में से कितना होता है, 1। तो हमेशा याद रखना, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का में से पूछे तो कितना होगा, हमेशा कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। ये क्या बनेगा आपका आंसर, ये क्या बनेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, अगला पूछ लिया जाए आपसे कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, लगातार पूछ लिया जाए कि प्रथम 20 संख्याओं का 20 प्राकृत संख्याओं का एनसी पद्धति से करते हैं अपन, यहाँ लिख लेंगे 20 प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो प्रथम 20 अगर जब भी योग निकालने, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए कहें, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए कहें, तो याद रखना इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो है n गुना n प्लस 1 डिवाइड 2 से n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे में 2। n यहाँ अपन प्राकृत संख्या है, n यहाँ क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब कितनी प्राकृत संख्या दे रखे हैं वो लिखना, ठीक। जैसे सोल्व करते हैं अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कि 20 प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, n कितना है 20, 20 20 प्लस 1 1 बटे में 2। अच्छा, 20 का तो 20 गुना 20 प्लस 1 कितना होता है 21 बटे में कितना 2, 2 से कट कर दो कितनी बार 10 बार, और 10 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 210। इनका योग कितना होगा 210, कितना होगा 210। 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 210। अच्छा, कैसे मान लें कि ये सही है, जोड़ के देख लो, 20 संख्याओं को जोड़ने में काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगेगा। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा, प्रथम 4 प्राकृत संख्या, प्रथम 4 प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई सी भी लेना, प्रथम यानी स्टार्ट से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 तक की तो कहा है 4 संख्या हो गई, 4 तक की तो कहा है 4 संख्याएं हो गई। अच्छा, 4 संख्या, अब इनका योग कितना होगा जोड़ना, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, कितना आ रहा है 10। अगर इसी को अपन फॉर्मूले से करें, अगर इसी को अपन फॉर्मूले से करें तो भी क्या 10 आना चाहिए, देखते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या कहता है अपना, एन एन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड 2 से, n कितना है 4, 4 4 प्लस 1 बटे में 2, 4 और ये कितना होता है 5 गुना 5 बटे में 2, 4 से कट मार दो कितनी बार 2 बार, 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। इसका आंसर कितना होगा 10। क्या दोनों से आंसर सेम है, क्या दोनों से आंसर सेम है, अगर दोनों से आंसर अगर सेम है तो आपका फॉर्मूला भी क्या है सही है, आपका फॉर्मूला भी क्या है सही है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, करो फटाफट से और आंसर दो इसका, ये होमवर्क के लिए आपको घर से। आगे चलते हैं, अब इसके बाद में बात करें, अगर अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं पूर्ण संख्याओं को, तो इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती कौन सी है, पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती क्या, देखते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनमें, या वे प्राकृतिक संख्या, आप ये भी कह सकते हो, वे प्राकृतिक संख्या, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जिनमें, या वे प्राकृतिक संख्या है जिनमें अगर अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कह सकते हैं, अपन पूर्ण संख्या कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जैसे जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बाय अनंत। तो अगर इस संख्या में क्या शामिल कर लिया जाए, जीरो को, तो ये क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई है। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कह देंगे कि डब्ल्यू से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, डब्ल्यू डब्ल्यू से दर्शाते हैं अपन। किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, बात कर ली जाए कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है इसमें, तो सबसे छोटी क्या है इसमें, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है इसमें, जीरो। अगर बात करें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे कि अनंत। क्या कहेंगे, अनंत। ठीक है, सबसे बड़ी अनंत। अच्छा, मैं कह दूं क्या 1.5 एक पूर्ण संख्या है, मैं कह दूं 1.5 क्या एक पूर्ण संख्या है, मैं कह दूं 3/5 क्या एक पूर्ण संख्या है। तो हमेशा याद रखना कि अपन ने कहीं ऐसी संख्याएं देखी है पॉइंटों में, अपॉन में, बटे में नहीं देखी, तो ये कभी भी क्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। हाँ, अगर मैं कहते हूँ कि क्या ये पूर्ण संख्या है, तो बेटा जी 2 से डिवाइड करना, तो यार है, और 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन बने एक क्वेश्चन और देखें कि लगातार कि लगातार प्रथम पांच प्रथम पांच पूर्ण संख्या प्रथम पांच पूर्ण संख्या प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। प्रथम पांच संख्या, अच्छा प्रथम पांच संख्या, जीरो, योग पूछ रहा है, जोड़ दो, 4 और 1 5, इनका योग कितना होगा। 0 1 1 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10। प्रथम पांच संख्याओं का अंतर कितना, योग कितना हुआ, तो 10। प्रथम पांच संख्याओं का उन संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 10। अगर इसी को अपन फॉर्मूले से यूज करें, अगर इसी का सूत्र या फॉर्मूले का प्रयोग करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट एन माइनस वन अपॉन टू, उसमें प्लस था और यहाँ पे एक माइनस है, उसमें प्लस था यहाँ पे माइनस है, फर्क कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी क्या 10 आएगा, चेक करते हैं। प्रथम पांच, एन क्या है, पांच, एन क्या है, पांच, पांच पांच माइनस एक बटे में दो। अच्छा, पांच पांच में से एक गया तो कितना बचा, गुना 4 बटे में दो। दो से कट मारो 2 बार, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। क्या दोनों में आंसर सेम है, क्या दोनों में आंसर सेम है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला सही है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला काम में लेना है। पूर्ण संख्याओं के लिए जब भी योग पूछे तो आपको ये फॉर्मूला काम, और जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो बस कुछ भी चेंज नहीं करना है, माइनस की जगह प्लस करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, माइनस की जगह क्या करना है, प्लस करना। आगे देखते हैं, उतार आगे देखें। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बाद में बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं आगे। पूर्णांक संख्या, फिर बात करते हैं 3 नंबर पे आती है पूर्णांक संख्या। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं पूर्णांक संख्याओं को, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर की परिभाषा क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, जैसे पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है,
प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे तो इधर प्लस में 1, 2, 3, 4, 5 वाई डिफरेंट अनंत तक जाते हैं। अगर इस तरफ की बात करें तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस का 4 और ऐसे करते हैं वाई अनंत तक। तो ये क्या नंबर है आपने, ये नंबर क्या बन गए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। कौन से नंबर बन गए, इंटीजर नंबर्स। पूछ लिया जाए किसको किससे प्रतिशत किया जाता है तो आई से दिखाते हैं, कैपिटल आई से आप अपन दिखाते हैं इसको। अच्छा मैं कह दूं कि माइनस का 4 कौन सी संख्या है, माइनस के 4 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है ये नहीं, तो आप कहोगे कि पूर्णांक संख्या है। मैं आपसे कह दूं, मैं अगर आपसे कह दूं कि जो ये प्लस वाली संख्या होती है इसको क्या कहा जाता है, मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि जो ये प्लस वाली संख्या होती है जीरो के बाद में स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर जीरो के बाद इधर वाली संख्या को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऋणात्मक। कौन सी संख्या कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये क्या बन जाती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छा जो ये जीरो होती है उसको क्या कहा जाता है, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या कहा जाता है, शून्य पूर्णांक संख्या कहा जाता है इसको, या पूर्णांक भी कह सकते हैं, या पूर्णांक भी कह सकते हैं, या इसको धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। ये संख्या क्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। मैं आपसे कह दूं कि माइनस का 2 और जीरो में सबसे बड़ी संख्या है, माइनस का 2 और जीरो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्योंकि जीरो सबसे बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि माइनस वाली संख्या हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से हमेशा क्या होती है, छोटी है, इसलिए जीरो एक प्लस वाली संख्या है और यहाँ माइनस वाली संख्या है, तो जीरो से सदैव माइनस वाली संख्या क्या होगी, छोटी। मैं अगर आपसे कह दूं कि माइनस का 8 और माइनस के 3 दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 3, माइनस के 3 क्या है, बड़ी संख्या है। माइनस के 3 माइनस के 8 से बड़ी है, माइनस का 3 माइनस के 8 से बड़ा है। क्यों है, क्योंकि सदैव याद रखना इस बात को कि माइनस में सबसे छोटी संख्या बड़ी होती है और सबसे बड़ी संख्या छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें बड़ा होगा जीरो और इसमें बड़ी होगी माइनस की 3, इसमें बड़ी होगी माइनस की 3। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरे आपसे क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्राकृत संख्या, अच्छा अभी मैंने आपसे पढ़ाया था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आप कहोगे कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं, 1 से 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं, उन्हीं क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है, उन्हीं क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। अच्छा 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक। अच्छा पूर्णांक संख्या, पूर्ण नंबर्स कौन से होते हैं, अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं में मैं जीरो को शामिल कर लेता हूँ, अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं में मैं अगर जीरो को शामिल कर लेता हूँ तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 बाई अनंत। तो पर्सन पूछ रहा है आपसे क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या ये सारी संख्याएं ये संख्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, एक इसमें भी, एक इसमें भी, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, तीन इसमें, चार भी है, पांच भी है और अनंत भी है। तो क्या कह देंगे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी। तो इसका जवाब यस में देना, क्यों, क्योंकि हाँ बिल्कुल होगी प्राकृत संख्या, और मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि क्यों। आगे बात करते हैं, प्रश्न पूछ ले क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या मैं कह दूं कि ये पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, जो पूर्ण संख्या है ये प्राकृत संख्याओं में ले सकते हैं, देखने एक बार पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। अच्छा अगर ये जीरो नहीं होता, अगर ये जीरो नहीं होता तो अपन कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या भी होती है, लेकिन जीरो है इसमें, इसमें जीरो है क्या, नहीं, तो अपन ये नहीं कह सकते क्योंकि जीरो यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है क्योंकि जीरो इसमें है ही नहीं, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, तो इसका जवाब क्या होगा, नो। इसका जवाब क्या होगा, कभी भी नहीं हो सकते। आगे बात करें, मैं कह दूं कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या, क्वेश्चन बनता है क्या सभी पूर्णांक संख्या
सभी सभी पूर्णांक संख्या सभी सभी पूर्णांक संख्याएं क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? क्वेश्चन अच्छे से समझना। अभी बात कर रहे थे कि क्या पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, प्लस में निकलती है, माइनस में निकलती है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या क्या से स्टार्ट होती है? वन से स्टार्ट होती है। अच्छा वन है क्या? बिल्कुल है। वन से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है और पॉजिटिव में चल रही है, इधर भी पॉजिटिव में चल रही है, इधर भी। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत है। अच्छा सॉरी पर्सन कह रहा है कि सभी के लिए, ये गलत है। पर्सन कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या, सारी पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्या प्लस माइनस वाली सारी संख्या कैसी हो सकती है? प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर ये कहता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है प्राकृत संख्या हो सकती है, तो अपन कह देते हैं बिल्कुल हो सकती है, लेकिन तब भी नहीं कहता क्योंकि जीरो को छोड़ के बचना पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है क्या? देखने के बाद पूर्ण संख्या कौन सी? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से? जीरो से स्टार्ट होकर बाई अनंत तक चलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। जीरो से स्टार्ट होकर बाई अनंत तक चलते हैं, होल नंबर कहते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या पूछ रहे हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है क्या? पूर्ण संख्या ये रही पूर्णांक संख्या बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जीरो पूर्णांक से स्टार्ट है, पूर्णांक संख्याओं में आता है और पूर्ण संख्याओं में, तो इसका जवाब इनसे क्या होगा? यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या प्राकृत संख्या और होल नंबर, क्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक दोनों क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो इसके लिए भी यस कह देना। ये दोनों ही कैसी हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। समझ में आ गया होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीन संख्या, अब आगे चलते हैं। जुड़ी रहिए बस, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए। सम संख्या, अब बात करते हैं किसकी? सम संख्या। अच्छा सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अब बात करें सम संख्या की। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो सम को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। अच्छा इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर होते क्या है? वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती है या भाग जाता हो, दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसे ही क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, उसे ही सम संख्या कहते हैं। अच्छा जो संख्या दो से पूरी पूरी करती है, जो संख्या दो से पूरी पूरी करती है वही क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, वही क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी क्या है? बाई अनंत, ये सारी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि दो से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। दो से दो भी कट रहा है, फोर भी कट रहा है, चार भी कट रहा है, छह भी कट रहा है, आठ भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, सारी क्या है? दो से कट रहा है। अच्छा इसको किससे प्रतिशत किया जाता है? तो कैपिटल ई से। सम संख्या को किससे प्रतिशत किया जाता है? कैपिटल ई से। पूछ लिया जाए पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या है 2। अगर यही पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या होगी, तो आप कह देना कि भाई अनंत, ये अनंत होगी, सबसे बड़ी सम संख्या होगी अनंत। पूछ लिया जाए कि दो लगातार दो क्रमागत संख्याओं का दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कितना होगा? अच्छा दो लगातार संख्याओं सम